Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I am going to discuss secretion of the thyroid and parathyroid hormones. So चलते हैं बोर्ड की तरफ. Parathyroid glands. So इनकी एबनॉर्मलिटीज़ के वाले से हम बात करने वाले हैं. एक इसकी अंडर सेक्रेशन, और दूसरा इसकी ओवर सेक्रेशन. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो अंडर सेक्रेशन का मीन कि जब नॉर्मल लेवल से कम सेक्रेट हो रहा होगा द पैराथायराइड हार्मोन, और ओवर सेक्रेशन का मतलब कि जब ये नॉर्मल लेवल से ज़्यादा सेक्रेट होगा तो तब क्या होगा इससे. सो दोनों ही कंडीशंस डेंजरस हैं. आइए उसको कंपैरिजन के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं. सो द हार्मोन इज पैराथॉर्मोन. और ये स्टूडेंट्स, ये पैराथायराइड ग्लैंड है कहाँ पर? इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. और इनकी तादाद कितनी है? देयर नंबर इज 4 एंड दे आर स्मॉल बटन लाइक ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एंड लिटरल साइड ऑफ द थायराइड ग्लैंड. सो डियर स्टूडेंट्स, पैराथॉर्मोन की नॉर्मल फंक्शन तो हमने पढ़ ली, डैट इट increases the level of calcium ions in blood. तो ये तो हमने इसके हवाले से डिटेल्ड बात कर ली. और स्टूडेंट्स, यहाँ पर एमसीक्यू भी याद रखना है कि पैराथॉर्मोन का एंटागोनिस्ट कौन है या इसके एक्शन को कॉम्प्लीमेंट कौन करता है. यस डियर स्टूडेंट्स, थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन और एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन. सो द करेक्ट आंसर इज, आपने गेस कर लिया होगा, दैट इज इट्स एंटागोनिस्ट इज द कैल्सिटोनिन. वो इसके अपोजिट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. वो डिक्रीज करता है कैल्शियम आयंस के लेवल को ब्लड के अंदर, ये इंक्रीज कर रहा होता है. तो दैट वाज इट्स नॉर्मल फंक्शनिंग. अब आते हैं इसकी अब नॉर्मल सेक्रेशन की तरफ. So it's under secretion. When parathormone is secreted below normal levels, यानी नॉर्मल लेवल्स में सेक्रेट नहीं हो रहा, तो इसे हम कहते हैं अंडर सेक्रेशन. जबकि व्हेन पैराथॉर्मोन इज सेक्रेटेड above normal levels in blood, so it is called its over secretion. So dear students, अंडर सेक्रेशन, तो इसका काम क्या था कि जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होगा तो उसको बढ़ा देना, इंक्रीज कर देना. तो अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम है और ये सिक्रीट नहीं हो रहा या कम सिक्रीट हो रहा है या इसकी डेफिशिएंसी हो रही है, वो सही अप्रोप्रिएट नॉर्मल अमाउंट में नहीं सिक्रीट हो रहा, तो क्या होगा कि कैल्शियम का जो लेवल है वो मज़ीद नीचे गिर जाएगा. यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो इट लीड्स टू लो levels of calcium ions in the blood.
और इस कंडीशन को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स? दिस इज कॉल्ड एज हाइपोकैल्सीमिया। और आपको याद होगा हाइपो का मतलब बिलो, कैल्सी इज फॉर कैल्शियम एंड ईमिया मीन्स ब्लड। मतलब कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है अगर इसकी अंडर सेक्रेशन होगी पैराथॉर्मोन की। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा? इससे पहले थोड़ा सा आपको बताना चलूँ कि कैल्शियम की इंपॉर्टेंस क्या है, तभी जाकर आपको अंदाज़ा होगा कि अगर कैल्शियम लेवल कम हो गया तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम आयंस are required for हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ चाहिए इसको, अभी आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इतना अहम जो है वो ये आयन है हमारी बॉडी का कि इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये तो हमारी बॉडी बर्दाश्त कर ही नहीं सकती। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए चाहिए कैल्शियम आयंस। और मसल्स चाहे स्केलेटल हो, चाहे वो स्मूथ हो या वो कार्डिक हो, किसी भी तरह का मसल है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए उसको कैल्शियम आयन चाहिए। इसी तरह से इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन। और स्टूडेंट्स, नर्व इम्पल्स क्या था? इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन्स। तो ये बेसिकली मैसेज है जो रिसेप्टर से जा रहा है टुवर्ड्स द कोऑर्डिनेटर्स और वहाँ से आ रहा है इफेक्टर्स तक। तो ये मैसेज कैसे जाएगा? नर्व इम्पल्स की शक्ल में। तो नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने के लिए एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे से तीसरे में, ऑन एंड ऑन, और इवन के इफेक्टर्स को भी उनके अंदर एक्शन शुरू करवाने के लिए नर्व इम्पल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर नर्व इम्पल्स सही तरह से ट्रैवल नहीं करेगी तो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा, ना रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर्स तक और ना ही कोऑर्डिनेटर से वापस इफेक्टर्स तक। सो इट विल क्रिएट अ ग्रेट प्रॉब्लम। इसी तरह से द कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स, हमारी हड्डियों के लिए, प्लस टीथ, हमारे दांतों के लिए भी। तो इसके अंदर कैल्शियम चाहिए। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अगर हमें कुछ छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है, कट लग गया, ब्लड बाहर आ रहा है, तो ब्लड को क्लॉट करवाने के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें तकरीबन 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, वो प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड को क्लॉट करवाती हैं जब हमें चोट लग जाए। उनमें से एक क्लॉटिंग जो फैक्टर है वो कैल्शियम है। तो इसके बगैर क्लॉटिंग भी सही तरह से नहीं होगी। सो इट मे लीड टू अ ह्यूज ब्लड लॉस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए रिगार्डिंग द कैल्शियम आयंस। तो अब हम देखते हैं कि अगर कैल्शियम आयन कम हो गया हमारे ब्लड में तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो कैल्शियम आयन अगर कम हो गया तो इट वाज रिक्वायर्ड फॉर द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो इट लीड्स टू टेटनी। इट लीड्स टू टेटनी। यस माय डियर स्टूडेंट्स। सो टेटनी क्या है? इट इज द शार्प contraction of muscles. Especially, it leads to flexion of wrist plus flexion of ankle joint. तो यहाँ पे तो फ्लैक्शन करवा दी। अब जो स्टूडेंट्स, जो पहले फ्लैक्शन को डिस्कस करता चलो, आपने
सुना होगा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। ये दो तरह की मूवमेंट्स हैं जो हमारे मसल्स परफॉर्म करवाते हैं। लेट्स सपोज ये देखें, लुक एट माई आर्म। तो जब मैं इस आर्म को बेंड करूंगा टुवर्ड्स द शोल्डर, जब मैं इस आर्म को बेंड करूंगा टुवर्ड्स दिस शोल्डर, दिस इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। यानी कि बेंडिंग ऑफ बोन एट जॉइंट इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। और अगर इसको मैं सीधा करूंगा एट दिस जॉइंट, एल्बो जॉइंट, सो दिस विल बी कॉल्ड एज एक्सटेंशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहां पर फ्लेक्शन किसकी हो रही है? एक तो रिस्ट जॉइंट की और दूसरा एंकल जॉइंट की। ये बड़ी पावरफुल फ्लेक्शन है। यानी कि जब टेटनिक अटैक होगा, किस वजह से? ड्यू टू लो कैल्शियम आयंस इन द ब्लड, तो ये एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट फौरन ऐसे अंदर की तरफ ऐसे फ्लेक्स हो जाएगा। इस रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन किस तरह से होगी? ऐसे अंदर की तरफ। तो ये अंदर की तरफ ऐसे दोनों जो है हाथ, हमारे हैंड मुड़ जाएंगे और बहुत पावरफुल फ्लेक्शन है ये। इसी तरह से हमारे फुट, जो फुट हैं वो किसके साथ जुड़े हुए? वो एंकल जॉइंट के साथ। तो एंकल जॉइंट ऐसे ऊपर को हो जाएगा। तो एंकल जॉइंट की फ्लेक्शन ये ऐसे होती है। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो बाइक में जब हम गियर निकालते हैं ऐसे पीछे की तरफ, तो वो मूवमेंट कहलाती है द फ्लेक्शन ऑफ एंकल जॉइंट। तो ये लो कैल्शियम आयन होने की वजह से जो टेटनी होगी उसमें एक तो रिस्ट जॉइंट की फ्लेक्शन अंदर की तरफ और जो एंकल जॉइंट है वो ऐसे ऊपर की तरफ, जैसे ऐसे लेग के ऊपर की तरफ हो जाएगा। नंबर 2, इट लीड्स टू क्रैम्प्स। क्रैम्प्स का नाम तो आपने सुना होगा डियर स्टूडेंट्स। क्रैम्प कहते हैं इनवॉलंटरी कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से में मसल्स खुद ब खुद ही अगर वो उनका एक पूरा ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और वो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करे कि पेन हो। बाज़ औक़ात होता है कि रात को सोते हुए एकदम से टांगों के अंदर वैसे खिंचाव सा महसूस होता है और पेन होना शुरू हो जाती है, सो उसे हम क्रैम्प्स कहते हैं। Yes, my dear students. So it is the involuntary contraction and painful contraction of a group of muscles. तो जो एक एरिया के ग्रुप ऑफ मसल्स होंगे उनकी पेनफुल कंट्रैक्शन जो होती है दैट इज कॉल्ड एज क्रैम्प्स, जो कि एक टेटनी की अलामत है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स आमतौर पर हम सादा लफ्ज़ों में इसको कहें तो वो दौरों का पढ़ना होता है। इसमें भी क्या होता है कि यहाँ पर क्रैम्प्स में तो सिर्फ एक ग्रुप ऑफ मसल है, वो हाथ का हो सकता है, लेकिन आमतौर पर जैसे टांगों के या पेट के मसल्स। लेकिन जो कन्वर्जन्स हैं इसमें पूरी बॉडी के ऑलमोस्ट जो मसल्स हैं, ख़ास तौर पर स्केलेटल मसल्स, उनके अंदर इनवॉलंटरी कंट्रैक्शंस स्टार्ट हो जाती हैं, जिसको हम कहते हैं झटके लगना, वाइब्रेट होना, बॉडी का शेक होना। सो दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज कन्वर्जन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं इसकी ओवर सिक्रेशन की तरफ। तो जब पैराथॉर्मोन सिक्रीट होता है अबव नॉर्मल लेवल्स में, तो क्या होगा? इसका नॉर्मल फंक्शन क्या था कि इनक्रीज करता है कैल्शियम आयंस के लेवल को। तो जब ये अबव नॉर्मल लेवल सिक्रीट होगा तो ये क्या करेगा? इट विल लीड टू हाइपर कैल्सीमिया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अंडर सिक्रेशन की वजह से क्या हुआ था? हाइपोकैल्सीमिया। जब ओवर सिक्रेशन होगी तो क्या होगा? ये इसका नॉर्मल फंक्शन तो था कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना, लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रेट हुआ तो कैल्शियम के लेवल्स को एबनॉर्मल हद तक हाई कर देगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर का मतलब इंक्रीज्ड। डियर स्टूडेंट्स, ये मैं जो ऊपर की तरफ एरो का जो साइन बनाता हूँ, ये बेसिकली इसका मतलब होता है इंक्रीज्ड, और अगर नीचे की तरफ से डाउनवर्ड एरो बनाऊँ जैसे कि यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है डिक्रीज्ड और लो। So hyper means increased, calci means calcium, and emia means blood. In short, it is increased level of calcium ions in the blood. So dear students, ये dangerous हो सकता है. It could be dangerous. तो ये किस तरह से मतलब कि कैल्शियम के लेवल को नॉर्मलाइज करता था? याद करें ज़रा। तो पैराथॉर्मोन कहाँ पर एक्ट कर रहा था जाकर? It was acting upon the bones. ये हड्डियों में से कैल्शियम को निकलवाकर, क्योंकि हड्डियों के अंदर कैल्शियम स्टोर होती है, ये इसकी ओवर सेक्रेशन होगी तो ये हड्डियों से कैल्शियम को निकलवाएगा और उसको ऐड करता चला जाएगा इनटू द ब्लड। सो कैल्शियम आयंस यहां से निकलवाकर और कहां पर ऐड कर रहा है? इनटू द ब्लड। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल एबनॉर्मली हाई हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज हाइपरकैल्सीमिया।
तो ये तो बड़ी डेंजरस कंडीशन है। ये मुसल सिक्रीट होता जा रहा है और निकलवाता जा रहा है इसमें से कैल्शियम को। जब कैल्शियम इतनी ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगी हड्डियों से, सो इट विल लीड टू वीकनेस ऑफ बोन्स, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, वीकनेस ऑफ बोन्स। और डियर स्टूडेंट्स, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इट मे लीड टू रिकेट्स। आपने पढ़ा था प्रीवियस ग्रेड में कि जब हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं कैल्शियम आयंस की कमी की वजह से, तो जो वेट बेयरिंग बोन्स हैं जिनके ऊपर वज़न पड़ता है, जैसे कि थाई बोन, जैसे कि लेग बोन्स, तो ये टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, दे बिकम बाउड। तो ये बोन कैसे हो जाएगी, इस तरह से टेढ़ी हो जाएगी। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से बाउड होना शुरू हो जाएगी क्योंकि ये वेट बेयरिंग बोन है। सो बाउ का क्या मतलब होता है, बाउड लेग बोन, कमान की तरह। आपने सुना हो ना, एरो एंड बो, तीर और कमान। तो जैसे कमान टेढ़ी हो जाती है, तो जो वेट बेयरिंग बोन्स होंगी वो भी टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि पैराथॉर्मोन एक्सेस में सेक्रेट हो रहा है, वो हड्डियों में से कैल्शियम को बिला वजह निकलवाई जा रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर पड़ गई। तो ऐसा बच्चा या एडल्ट जब वो चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा, तो हड्डियों के ऊपर जब वज़न पड़ेगा तो वो टेढ़ी होना शुरू हो जाएंगी। और दे आर ऑल्सो मोर प्रोन टूवर्ड्स द फ्रैक्चर्स। तो ऐसी हड्डियों में फ्रैक्चर होने का खतरा भी बढ़ जाएगा, हल्की सी चोट की वजह से भी हड्डी टूट सकती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और इसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आ सकता है। एक तो ये हो गया कि हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इट मे लीड्स टू रिकेट्स। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम अगर ब्लड में मुसलसल हाई रही तो क्या होगा, इट मे लीड टू स्टोन फॉर्मेशन। क्योंकि कैल्शियम का लेवल जब हाई रहेगा तो ये ब्लड के अंदर मौजूद दूसरे केमिकल्स के साथ मिलकर सॉल्ट्स बनाना शुरू कर देगा। और चूंकि फिल्ट्रेशन कहाँ से होनी है डियर स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीशन कहाँ से होनी है, तो वो होनी है नेफ्रॉन से, किडनी से। तो किडनी के अंदर जब ये हाई लेवल्स में फिल्टर होना शुरू हो जाएगा तो बाकी दूसरे केमिकल कंपाउंड्स यानी नेगेटिव आयंस के साथ मिलकर, वो जैसे फॉस्फेट के साथ मिलेगा, कैल्शियम फॉस्फेट बना दिया, ऑक्सलेट्स के साथ मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सलेट बना दिया। इस तरह से कैल्शियम जो है वो दूसरे किसी और कंपाउंड के साथ भी मिल सकता है, तो उसके साथ मिलकर ये स्टोनी फॉर्मेशन बना सकता है। सो इट मे लीड टू स्टोन फॉर्मेशन इन द किडनीज। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस कंडीशन। यस डियर स्टूडेंट्स, तो आपको क्लियर हुआ कि किस तरह से पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो अंडर सेक्रीट होगा तो क्या नुकसान हो सकता है और ओवर सेक्रीट होगा तो क्या नुकसान होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें नॉर्मल मैकेनिज्म से नवाजा। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो पैराथॉर्मोन सेक्रीट होता है और उसके लेवल को नॉर्मल कहा जाता है। जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होना शुरू हो जाता है तो क्या होगा, देन द कैल्सिटोनिन इज रिलीज्ड, और कैल्सिटोनिन क्या करता है, उसको कम करना शुरू कर देता है ताकि वो नॉर्मलाइज हो सके। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, हमारी बॉडी किसी भी तरह से कैल्शियम आयन के लेवल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट आपको फंक्शन बताए हैं हार्ट के लिए, स्मूथ मसल के लिए, स्केलेटल मसल्स के लिए, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए, फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। इतने अहम 3 फंक्शन जो है कैल्शियम से परफॉर्म हो रहे हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो बॉडी ये रिस्क नहीं लेगी, वो क्या करेगी, हड्डियों में से निकलवाना शुरू कर देगी। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि अगर पैराथॉर्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो तब भी कितना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, और अगर इसकी ओवर सिक्रेशन हो जाए तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात पैदा हो सकते हैं। सो इसलिए अल्लाह ताला ने इतना बैलेंस्ड वे में ये सारा निज़ाम बनाया कि कैल्सिटोनिन को रोल को इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, और वो एक दूसरे के रोल को कॉम्प्लीमेंट करके चल रहे होते हैं ताकि ऐसी नौबत ना आए। सो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।